हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। दोनों में वेस्ट कौन सी है और दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस बारे में बात करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये है कि आपने कोई चीज़ मंगाई, ठीक है, और मान लीजिए आपने उसको 500 मंगाया, बाद में उसके रेट गिर गए तो बहुत दर्द होता है, मुझे पता है। मतलब मान लीजिए 500 की चीज़ अगर 250 में मिलने लगी तो बहुत दर्द होता है। ठीक है, तो पहला कॉन्स तो ये है। दूसरा कौन ये है, मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपने एक टी शर्ट मंगाई है, ठीक है। तो अब टी शर्ट को आने में 4 दिन 5 दिन लगेंगे, क्योंकि अगर आप जैसे टाउन में या विलेज में रहते हैं तो 5 दिन लगना मतलब लगेंगे लगेंगे, ठीक है। अगर आप सिटी में रहते हैं तो हो सकता है 2 दिन लगे। फिर वो 5 दिन बाद आएगी, फिर आप उसको ट्राई करेंगे। अब हो सकता है कि वो आपके सही नहीं आए, फिर आप उसे रिटर्न करेंगे, फिर 5 दिन लगेंगे, फिर वो आपको मिलेगी, तब जाके आपको वो पहनने को मिल पाएगी। मान लीजिए आपकी परसों नरसों किसी शादी में जाना हो तो हो गए, तो उसके लिए वो नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे बड़ा कौन सा मतलब कि टाइम बहुत लगता है और मतलब साइज का इशू रहता है। और इसमें एक चीज़ और है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ ऑनलाइन मतलब ऑर्डर की, तो उसका ये भी नहीं है कि उसी डेट को आएगी, वो पहले भी आ सकती है, वो उस डेट के बाद भी आ सकती है। तो एक ये भी रहता है, ये भी नहीं बताता कि किस टाइम आएगा। जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया, अब वो दिखा रहा है आपको 15 तारीख को आ जाएगा, वो 14 तारीख को आ गया या 12 को आ गया। ये भी नहीं पता कि 1 बजे आएगा या 3 बजे आएगा। तो ये उसके कुछ कॉन्स हैं। ये भी है कि बहुत स्कैम्स भी होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने मंगाया कुछ और कुछ और आ गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हाँ, लेकिन ये है कि एक किस्मत की बात होती है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर करी, आपको मिल गई और सही मिल गई, और मान लीजिए आपने और आज ऑर्डर की, दूसरे दिन मिल गई या तीसरे दिन मिल गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये एक टाइप से किस्मत की बात है अगर आपको सब कुछ सही मिल रहा है। लेकिन हाँ, मतलब अक्सर प्रॉब्लम फेस होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ऑफलाइन शॉपिंग की। तो ऑफलाइन शॉपिंग में क्या है, तो देखिए अभी हम मॉल्स की बात नहीं करेंगे, अभी हम जैसे लोकल जो स्टोर होते हैं उनकी बात करेंगे। तो जो लोकल स्टोर है उस पर हाँ मानता हूँ मैं, चीज़ें सस्ती मिलती हैं। जैसे अगर आपको टी शर्ट 300 रुपये में ऑनलाइन मिल रही है, तो आपको जो ऑफलाइन स्टोर है उसमें 200 रुपये में मिल जाएगी। लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ऑनलाइन स्टोर में जो लिखा होता है वही होता है, ठीक है। कलर 19-20 हो सकता है, लेकिन जो लिखा है, अगर उसमें लिखा है एल साइज 38 है या 40 है, तो वो उतना ही होगा। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में एल एम भी हो सकता है, ऑफलाइन में एक्सल साइज लिखा होगा लेकिन वो भी एम हो सकता है। तो ऑफलाइन ऑफलाइन में मेजरमेंट का बहुत रहता है। हाँ, और हाँ, जैसे कि वैरायटी भी इतनी नहीं होती है। अगर आप किसी शॉप पे गए, उनके पास 10 टी शर्ट है तो 10 ही मिलेंगी। ऑफलाइन में क्या आप 400 देखिए, 500 देखिए, ये चीज़ है। लेकिन हाँ, ऑफलाइन में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मान लीजिए आपको कल कहीं जाना है, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो अभी गए, देखा, पहन के देख लिया घर पे आके, और सब कुछ सही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इंस्टेंट चीज़ मिल जाती है और सामने चीज़ मिल जाती है और फास्ट चीज़ मिल जाती है। तो ये इसका बेनिफिट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए गए, उन्होंने कहा हम पे ये कलर है ही नहीं, या बहुत चीज़ें हैं। तो दोनों का अपना अपना फ़ायदा, अपना अपना नुकसान है। बट मेरे हिसाब से मुझे सबसे अच्छा ऑनलाइन ही लगता है। क्यों, अब मान लीजिए कोई चीज़ आपने मंगाई, नहीं है, रिटर्न कर लिया या एक्सचेंज कर लिया। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में क्या है कि एल साइज़ है तो एल साइज़ ही है उनके पास, दूसरा है ही नहीं, एम है ही नहीं, ये है। तो ये रहे ऑफलाइन और ऑनलाइन शॉपिंग के दोनों के बारे में प्रोस और कॉन्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।